Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel. Today we are going to discuss the next chapter of class 9 chemistry, the chapter 5, the physical states of matter. So आज के चैप्टर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस, जिसमें हम डिफरेंट लॉज पढ़ते हैं और उन लॉज में हमारे पास आता है बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ. ठीक है. सो इन बिहेवियर ऑफ गैसेस, यानी आपके पास जो गैसेस का जो बिहेवियर है टूवर्ड्स द टेम्परेचर, टूवर्ड्स द प्रेशर, टूवर्ड्स द वॉल्यूम एंड टूवर्ड्स द मोलर अमाउंट. ठीक है. तो वो अंडर दीज लॉज आते हैं. ठीक है. जिसमें हमारे पास हम पढ़ेंगे बॉयज़ लॉ एंड चार्ल्स लॉ को. ठीक है. सो इसमें हमने बिहेवियर ऑफ गैस को पढ़ना है कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है और प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, या प्रेशर कम हो रहा है तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, या टेम्परेचर के साथ उसका क्या रिलेशन है. तो गैसेस की जो बिहेवियर है उसको हम पढ़ेंगे. किन मेन चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रेशर को, उनके टेम्परेचर को, उनके वॉल्यूम को और उसके मोलर अमाउंट को. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं जी जो बॉयज़ लॉ है, ये 1662 में रॉबर्ट बॉयज़ एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पेश किया और उन्होंने रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन को डिस्कस किया. ठीक है. और कहा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है. ठीक है. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो गैसेस के वॉल्यूम और प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या रिलेशन होता है इन दोनों का. ठीक है. सो लेट्स डिफाइन दी बॉयज़ लॉ कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to its the pressure if the temperature is kept constant. ठीक है. कि जो वॉल्यूम है आपके पास गैस का वो इन्वर्स रिलेशन में है प्रेशर के साथ. मीन अगर वॉल्यूम ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा. लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मैंने डायग्रामेटिकली ये बनाया है कि यहाँ पे आपके पास एक गैस है, वो एक सिलेंडर के अंदर हमने इनक्लोज किया है और ऊपर से हमने प्रेशर पिस्टन के ज़रिए अप्लाई किया है. ठीक है. आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है. ठीक है. सो अब चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस क्लोज हो जाएगा, नज़दीक मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. तो ये आपके पास सिलेंडर है, इसके अंदर गैस है और वहाँ से प्रेशर हमने अप्लाई किया. तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हम अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या है, प्रेशर हम ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, वो मज़ीद एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो जाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी वेरिफिकेशन को देख लेते हैं. वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द प्रेशर. ठीक है. जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. क्लियर हो गया. यानी टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है. अब क्या है कि ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है इसको हम रिप्लेस करते हैं KB से, जो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी यानी कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये P इक्वल के साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाता है PV इक्वल टू KB. KB आपके पास कांस्टेंट है. ठीक है. अब आप अगर हम क्या करते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है उसको चेंज करते हैं. ठीक है. अब पहले आपके पास इस तरह सिलेंडर के अंदर ये गैस है, इसका वॉल्यूम ये था, P ये था. तो जो इनिशियल शुरू का जो वॉल्यूम है इसको हम कहते हैं V1 और उस प्रेशर को हम कहते हैं P1. ठीक है. अब हम जब प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा. तो ये जब प्रेशर ज़्यादा किया, पहले कम था प्रेशर, अब ये क्या है, प्रेशर ज़्यादा कर लिया, तो उस वक्त ये आपके पास क्या हो जाएगा, P2 वैल्यू हो जाएगी. और वॉल्यूम में जो कमी आ रही है उसको हम इंडिकेट कर लेते हैं V2 के साथ. ठीक है. लेकिन शर्त क्या है, आपके पास ये क्या है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट होगा. ठीक है. सो अब इसको हम देखते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2. सही है कि यहाँ इनिशियल आपके पास प्रेशर एंड वॉल्यूम है, दैट इज़ इक्वल टू द फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम, एंड KB इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है, वो क्या होगा, ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस या गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस जो है, ठीक है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है. प्रोडक्ट मीन यानी जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. सो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, ये कांस्टेंट रहते हैं. ठीक है. कब कांस्टेंट रहेंगे, जब टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं.
क्लियर हो गया। यहाँ पे ये एक डायग्राम मैंने बनाई है। तो ये जो डायग्राम है ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ के लिए ये यूज़ की जाती है। ये अपरेटस है, ठीक है, ये अपरेटस जो कि हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयज़ लॉ के लिए, ठीक है। इसमें आप देखें यहाँ पे ये टेम्परेचर मेंशन होता है, यहाँ पे ये प्रेशर होता है और यहाँ पे इसका वॉल्यूम है और यहाँ पे ये हम इसको साथ साथ आग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्लेम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि टेम्परेचर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखना है। सो दिस वाज होल अबाउट द बॉयज़ लॉ। होप यू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज़ इनवर्स रिलेशन, मतलब बॉयज़ लॉ में वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है किसके साथ, प्रेशर के साथ। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये आपके पास इसको ये इक्वेशन आपने जहन में ये रखनी है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसमें आता है, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके जी, नाउ हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे गिवन लिखा है कि 530 dm क्यूब सैम्पल ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड इन अ कंटेनर एट 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, ठीक है। आपने एक कंटेनर लिया और इसके अंदर आपने सैम्पल ऑफ गैस दिया जो कि है 500 dm क्यूब, ठीक है। यानी ये आपके पास dm क्यूब क्या है, ये वॉल्यूम का यूनिट है, ठीक है। तो मतलब कि आपने इसके अंदर इतना गैस ले लिया, इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस ले लिया और एट 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर, यानी ये वॉल्यूम था और इसके ऊपर ये जो प्रेशर था उस वक्त ये क्या था आपके पास 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। मर्करी ये आपके पास प्रेशर का यूनिट है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, आपने कंटेनर लिया, उसमें इतना वॉल्यूम है आपके पास गैस और इसके ऊपर प्रेशर कितना 800, तो ये आपके पास क्या हो गया ये P1 हो गया और ये क्या हो गया V1, ठीक है। तो इसको हम गिवन में लिख लेते हैं कि V1 आपके पास क्या है 530 dm क्यूब, ठीक है, और P1 आपके पास क्या है 800 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है, 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद है एट रूम टेम्परेचर व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई एट 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब ये प्रेशर दिया है दोबारा इन्होंने, तो दोबारा जो प्रेशर दिया तो इसका मतलब है कि ये P2 हो गया। तो P2 क्या है 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कहते हैं कि व्हाट वॉल्यूम विल द गैस ऑक्यूपाई, यानी अगर आपके पास ये प्रेशर है तो उस पर गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो डेफिनेटली सी बात है ये आपके पास आपने फाइंड आउट क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, ये फाइंड आउट क्या करना है, ये है आपने V2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आपको ये आपने एक बना लिया। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसके ज़रा पहले डायग्रामेटिकली इसको बना लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो समझने के लिए। अब आपको पता है कि जी सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। सोल्यूशन में हमारे पास जी बॉयज़ लॉ है। बॉयज़ लॉ वो क्या है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। अब आपके पास P1 भी गिवन है, V1 भी गिवन है और P2 भी गिवन है। फाइंड क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि V2 को इधर ही छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय P2 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय P2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या रिमेन रह गया V2। तो अब हम आसानी से लिख सकते हैं P1 V1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू V2। तो ये इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखें P1 आपके पास क्या वैल्यू है, P1 में आपके पास है 800 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। उसके बाद V1 आपके पास क्या गिवन है 530 dm क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय P2 की वैल्यू क्या है जी 400 मिलीमीटर मर्करी, ठीक है। 3 मिलीमीटर मर्करी इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा 400, 4 2 8, ठीक है। तो
इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास इसका आंसर जो भी आ गया तकरीबन आपके पास आ जाता है इसका आंसर 1060 dm³। तो ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम 2, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। ओके, ये बुक में देखिए हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 5.1 है। तो यहाँ पे देखें लिखा है जी, कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस एट 1.20 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है ये भी प्रेशर का यूनिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम। तो आपने सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो पहले हमारे पास गिवन है। ठीक है, गिवन है और साथ में यहाँ पे हम लिखते हैं फाइंड आउट। ठीक है, फाइंड आउट। अब फाइंड आउट में यहाँ पे न्यूमेरिकल में देखें आपको दिया है कि कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, मीन आपने क्या फाइंड आउट करना है, V1 को फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस एट 1.20 एटमॉस्फेयर। प्रेशर क्या है, P1 क्या है आपके पास, यहाँ हम लिख लेते हैं P1 इज इक्वल टू 1.20 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है कि इफ़ इट्स वॉल्यूम चेंज टू 70.4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका वॉल्यूम अगर हम चेंज कर लेते हैं इनिशियल से, तो 70.4 आ जाता है, यानी इनिशियल पे इसका जो था वो हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन अब इसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो गया। तो इसका मतलब है 70.4 जो है ये इसका V2 है। ठीक है, एट इट्स प्रेशर इज चेंज टू 3 एटमॉस्फेयर, यानी जब आपने प्रेशर इसका P2 चेंज किया है, पहले P1 आपके पास क्या था 1.20 और देन आपने प्रेशर इसको चेंज किया है 3, तो उस वक्त इसका वॉल्यूम हो गया है क्या है 70.4। इसका मतलब है आपके पास गिवन क्या है, P2 भी गिवन है। ठीक है, P2 गिवन है, P2 क्या है 3 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और साथ में आपको दिया है V2। ठीक है, और V2 क्या है 70.4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब क्या है, वॉल्यूम V1 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अब जब आप न्यूमेरिकल्स देखते हो तो ये 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको तो हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ आ रही है हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है, आपको ये कन्वर्जन में ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 क्यूबिक DM। ठीक है, यानी डेसीमीटर क्यूब इसके इक्वल है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है 1/1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। ठीक है, ये क्यूबिक डेसीमीटर है, और 1 लीटर इक्वल है किसके, 1 DM³ के, और 1 DM³ इक्वल है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। ठीक है, सो अब आपके पास अगर जहाँ भी वॉल्यूम की वैल्यू आती है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर में आती है, तो आपने उसको चेंज करना है किसमें, डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो कैसे करेंगे, जो वैल्यू आपको वॉल्यूम की दी है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, उसको आपने इसमें चेंज करना है जब आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख लें कि ये आपके पास क्या है, वॉल्यूम V2 क्या है 70.4 है, सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब इसको हमने डेसीमीटर में चेंज करना है, क्यूबिक डेसीमीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 70.4 है डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे, सो कैलकुलेटर, तो इसको हमने इस पर जब डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.0704 DM³। ठीक है, तो आपने सेंटीमीटर क्यूब को DM³ में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को हम जो है पुट करेंगे बॉयज़ लॉ के फार्मूला के अंदर। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, P1 V1 एंड P2 V2। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, P2 भी है, V2 भी है और P1 भी है। वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, V1 को। ठीक है, तो V1 इधर ही छोड़ देंगे, तो ये P1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड के अंदर। ठीक है, तो P2 V2 डिवाइड बाय P1। सो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, और ये एटमॉस्फेयर के साथ कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, और ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सो आपने वॉल्यूम को चेंज करना है, जहाँ भी आपके पास बॉयज़ लॉ में क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो उसको DM³ में मस्ट चेंज करना है। ठीक है,
सो होप यू अंडरस्टैंड दी टुडेज न्यूमेरिकल ऑफ बॉयज़ लॉ। सो अब इसके बाद नेक्स्ट आप अपने पास एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करें। कोई मसला हो देन यू कैन मैसेज इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।